अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल खालिद एकेडमी। स्टूडेंट्स, काफ़ी अरसे के बाद ये मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो अब इंशाल्लाह मैं अब मुसलसल ये वीडियो भेजता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। 10th क्लास का आज मैं फिर टॉपिक जहाँ से हमने छोड़ा हुआ है उससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने 2.1 भी करवाई हुई है, इसी तरह मैंने 2.2 को भी कंप्लीट किया है और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने कवर किए हुए हैं। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, तो अब हम इस चैप्टर 2 को बहुत जल्द वाइंड अप करेंगे। चैप्टर 1 भी साथ साथ इसकी वीडियोस भी आ रही हैं 10th क्लास का, तो इसलिए अब हम इसको चैप्टर 2 को ही आगे लेके चल रहे हैं। तो आप ज़रूर वीडियोस को देखें और ताकि आप मैथमेटिक्स को सीख सकें। तो स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। आप जानते हैं कि वी नो दैट, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट आपने जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो कुछ रूट्स आए थे। मैं आपको थोड़ा सा इधर हिंट दे देता हूँ। जैसे ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये थी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जब इसे सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से, तो आपको एंड पे कुछ इस तरह का आंसर आया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसे ही आप लोगों ने कहा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे क्या कहा था? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, असल में ये दो रूट्स थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये दो रूट्स थे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मैं यही लिख रहा हूँ, वी नो दैट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आर दी रूट्स। ये रूट्स थे दोनों, आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनका हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन क्या निकालेंगे? रूट्स और कोफिशिएंट्स का। किसका? रूट्स का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कौन है? ए, बी और सी। इन दो रूट्स का और कोफिशिएंट का अब हम रिलेशन डिस्कस करते हैं। रिलेशन ऑफ रूट्स, रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा रिलेशन और रूट्स का, रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का आपस में क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप लेट कर लें कि इस रूट्स को नाम दे देते हैं। लेट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फा है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। लेट कर लो कि ये बीटा है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ओके ओके, अच्छा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनका जो रिलेशन निकालने के लिए इनके कोफिशिएंट्स का और रूट्स का ये रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको कह देता हूं मैं, चले नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं। अब मैं कोई रिलेशन निकालने के लिए क्या करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब दो इक्वेशंस ऐड होती हैं तो याद रखना बात, लेफ्ट साइड में ऐड होती है, राइट साइड में। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। माय डियर स्टूडेंट्स, इधर आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसे हम सम ऑफ रूट्स भी बोलते होते हैं, सम ऑफ रूट्स।
इसे बात को याद रखना, इसे सम ऑफ रूट्स भी कहते हैं। इधर एलसीएम सेम है तो 2a एलसीएम आ गया, ऊपर वाली रकमें चेंज नहीं होंगी क्योंकि एलसीएम सेम है। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। माय डियर स्टूडेंट्स, इस अंडर रूट के बाहर प्लस, इसके बाहर माइनस, तो ये अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस माय डियर स्टूडेंट्स 2b और नीचे आ जाएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट डिस्कवर कर लिया माइनस बी ओवर ए कि जो रूट्स का असल में सम होता है ना, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने इसको निकाला सम ऑफ जो रूट्स है, सम ऑफ जो रूट्स है, ये मैं साइड पे लिखता हूँ बेटे। जो सम ऑफ रूट्स हमने अभी अभी जो डिराइव किया है वो ये निकला है अल्फा प्लस बीटा। माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। ये नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप मैं ऊपर वाला इधर मेंशन कर देता हूँ। वो ये था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b बचा था, नीचे 2a था, 2 से 2 कैंसिल हो गया था। तो यहाँ से हमने रिजल्ट बना लिया माइनस बी ओवर ए। तो इसे ही बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो आप लोग रट्टा लगा लेते हैं इस फार्मूले को कि रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, लेकिन ये इसका प्रूफ है। आप याद रखिएगा कि पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रूट्स का सम आप प्रूव कर दें, तो आपको प्रूव करना आना चाहिए। तो ये था इसका सम। अब हम माय डियर स्टूडेंट्स एक लास्ट इसका टॉपिक है छोटा सा, मैं अब आपको करवाता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट। तो अब हम माय डियर स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। ओके ओके, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग इधर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। माय डियर स्टूडेंट्स तो अब आप ये लिखेंगे, इसे वैसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो होगा अल्फा बीटा, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट साइड से माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे माय डियर स्टूडेंट्स 2a है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माय डियर स्टूडेंट जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये देखिए एक बार प्लस एक बार सेंटर में माइनस, तो मैं फॉर्मूला लगाने लगा हूँ। कौन सा? पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माय डियर स्टूडेंट्स दूसरी का भी नीचे 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली जब आप ऊपर पावर इवन हो तो ये माइनस ख़त्म हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, ये बी स्क्वायर ये इससे कैंसिल, माइनस अंदर जाएगी तो साइन को बदल डालेगी। ओके, नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये अल्लाह को प्यारे हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अल्फ़ा बीटा इक्वल आया 4ac ओवर 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल। तो माय डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल निकला है c ओवर a। तो अब आप लोगों ने ये बातें भूलनी नहीं है, जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे मैं लिखा करूँगा सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है सी ओवर ए। तो वहाँ से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये इनके मैंने आज वैसे आपको प्रूफ सिखाए हैं ताकि आपको ये याद हो कि ये फार्मूले आते कैसे हैं। होप सो कि आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी, और अगर आपने 2.1 2.2 अगर अच्छी अभी तक नहीं सीखी तो आप लाजमी पीछे वाली वीडियोज़ को देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।